स्कूल टीचर मोहन सिंह पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान हैं। परेशानी की वजह भी है, उनके खाते से किसी ने 30,000 रुपये उड़ा दिए। यह चपत उन्हें यूपीआई पेमेंट के नाम पर लगी है। हुआ ये कि मोहन ने एक ऑनलाइन साइट पर अपनी पुरानी वॉशिंग मशीन को बेचने के लिए विज्ञापन डाला था। खरीदार बनकर किसी व्यक्ति ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि वो वॉशिंग मशीन को खरीदना चाहता है। उसने मोहन से कहा कि वह कन्फर्मेशन के लिए उनके बैंक खाते में एक छोटा सा अमाउंट भेजेगा। पहले उसने 2 रुपये भेजे और मोहन से पेमेंट की कन्फर्मेशन करने के लिए कहा। इसके बाद उस साइबर ठग ने मोहन को एक QR कोड भेजा और बाकी के पैसे भेजने के लिए उनसे QR कोड को स्कैन करने को कहा। ऐसा करते ही मोहन के अकाउंट से 3 किश्तों में कुल 30,000 रुपये कट गए। इस तरह की ठगी के शिकार केवल मोहन ही नहीं हुए हैं, बाजार में इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको समझदारी दिखानी होगी और सतर्क रहना होगा। डिजिटल पेमेंट की बढ़ती लोकप्रियता और यूपीआई ऐप्स के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इस तरह की धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। मोहन के साथ तो QR कोड के जरिए धोखाधड़ी हुई, जहां उनसे QR कोड स्कैन करने को कहा गया। कई मामले में साइबर ठग पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने को कहते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा ना करने पर ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। जब आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपसे 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यानी 2FA या UPI पिन मांगा जाएगा। वहीं जब आप पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो UPI ऐप आपसे पिन मांगेगा, जो कि ट्रांजैक्शन को पूरा करने का आखिरी हिस्सा होता है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप UPI पिन डालेंगे आपके पैसे कट जाएंगे। लोग ये नहीं समझ पाते कि पेमेंट रिसीव करने के लिए तो कोई QR कोड स्कैन करने या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती। OTP, पासवर्ड, MPIN, UPI पिन जैसी चीजें केवल डेबिट के लिए चाहिए होती हैं। क्रेडिट के लिए उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। साइबर ठग आपको SMS के जरिए फर्जी बैंक URL या पेमेंट लिंक भेजते हैं। जब आप इन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको आपके फ़ोन के UPI ऐप जैसे दिखने लगते हैं। इस दरमियान आपसे ऑटो डेबिट के लिए कोई एक UPI ऐप चुनने को कहा जाता है। जैसे ही आप इसकी मंजूरी देते हैं, आपके UPI ऐप के जरिए तुरंत पैसे कट जाते हैं। इसके अलावा फर्जी URL पर क्लिक करने से आपका फ़ोन वायरस या मैलवेयर का शिकार भी हो सकता है। इस तरह के मैलवेयर का इस्तेमाल आपके डिवाइस में स्टोर की गई आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराने में किया जाता है। UPI ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक UPI के जरिए 75.6 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। इस दौरान औसत मासिक ट्रांजैक्शन 6.3 लाख करोड़ रुपए का था। अगर आप भी नियमित रूप से UPI का इस्तेमाल करते हैं तो आपको साइबर ठगी से बचने के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले तो किसी से भी UPI पिन, OTP आदि शेयर न करें। बैंक अक्सर मैसेज भेजते हैं कि वे कभी भी आपसे ये चीज़ें नहीं मांगते। आपको बैंकों की इन सलाह पर गौर करना चाहिए। OTP, UPI पिन शेयर न करने के अलावा आपको कई दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अजनबियों से संपर्क करते वक्त अपने फाइनेंशियल डिटेल्स को लेकर सतर्क रहें। स्पैम मैसेज पर क्लिक करने से बचें, वो आपके डेटा को चुरा सकते हैं और फिर साइबर ठग उनका इस्तेमाल कर आपसे संपर्क करेंगे। आपसे जुड़ी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन देकर आपका भरोसा जीतेंगे और फिर आपको ठगी का शिकार बनाएंगे। किसी भी रैंडम पेमेंट लिंक पर क्लिक ना करें। सबसे अहम बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि पेमेंट रिसीव करने के लिए यानी क्रेडिट के लिए आपको UPI पिन शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।